भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी पर्यंत पूरे 16 दिनों का महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। भगवती महालक्ष्मी का यह 16 दिनों का व्रत धन धान्य सुख समृद्धि देने वाला कहा गया है। इसे सोरहिया व्रत भी कहा जाता है। काशी वाराणसी में स्थित भगवती महालक्ष्मी का इन 16 दिनों तक दर्शन पूजन लक्ष्मी कुंड में स्नान का विधान बतलाया गया है। वाराणसी में 16 दिनों का सोरहिया मेला लगता है। इस वर्ष 2022 में यह व्रत कब पड़ रहा है तथा कब इसका समापन होगा, व्रत की क्या विधि होगी, पूजा कैसे करना चाहिए, व्रत का नियम, व्रत की कथा क्या है तथा इन 16 दिनों तक किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में सारी जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में महालक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाएं। इससे आपकी मनोकामना भगवती महालक्ष्मी अवश्य पूरी करेंगी। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती महालक्ष्मी समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनकी कृपा जिस पर हो जाती है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भगवती का व्रत श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक और विश्वास पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस वर्ष 2022 में यह 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा। उसके बाद इस व्रत की विधि, पूजा विधि, नियम और लक्ष्मी प्रदान करने वाले विशेष उपायों के साथ साथ भगवती महालक्ष्मी की कथा को भी सुनेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष वर्षा ऋतु सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि दिन शनिवार अनुराधा नक्षत्र दिनांक 3 सितंबर 2022 से यह 16 दिनों का भगवती महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ होगा। व्रत का समापन आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार दिनांक 17 सितंबर 2022 को रात्रि में चंद्रोदय हो जाने पर समाप्त होगा। इस दिन चंद्रोदय रात्रि में 10:45 पर होगा। इसी समय भगवान सूर्य नारायण कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। शरद ऋतु का प्रारंभ होगा तथा संक्रांति जन्य पुण्यकाल रहेगा। आज के आर्थिक युग में हर किसी को धन धान्य की आवश्यकता है। धन धान्य सुख समृद्धि की देवी भगवती महालक्ष्मी जी हैं, जिनकी कृपा हो जाने से जीवन में समस्त ऐश्वर्य भोग समृद्धि प्राप्त हो जाती है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष अष्टमी से 16 दिन पर्यंत चलने वाले भगवती महालक्ष्मी का व्रत समस्त सुख ऐश्वर्य और संपन्नता देने वाला कहा गया है। इस व्रत को फलाहार पूर्वक ही करना चाहिए। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर चंद्रोदय हो जाने पर इस परम पवित्र व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो कुछ मन में कामना हो वह भी संकल्प में अवश्य कहना चाहिए। मौली के धागों में 16 गांठें लगाकर उसको गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से पूजित करके तथा भगवती लक्ष्मी को स्पर्श कराकर कलाई अथवा बाजू में बांध लेना चाहिए। कुछ स्थानों पर प्रतिदिन धागे में एक गांठ लगाई जाती है। 16वें दिन 16 गांठ हो जाने पर उस धागे को भगवती लक्ष्मी को अर्पण करके उसे धारण कर लेना चाहिए। आप अपनी परंपरा के अनुसार इसको कर सकते हैं। भगवती लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए वस्त्र साड़ी सेट श्रृंगार सामग्री चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गणेश गौरी कलश की स्थापना स्वतः अथवा ब्राह्मण के द्वारा करवाकर कलश के ऊपर नारिकेल फल अथवा स्वर्ण रजत आदि की प्रतिमा लगाकर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन स्थापन पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास भगवती की प्रतिमा है, मूर्ति है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। 16 गांठ हल्दी, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 कमल गट्टे, 16 कौड़ियाँ, 16 सिक्के, धनिया, नागकेसर, करंज, इन सब को भगवती को अर्पण करना चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन एक एक करके चढ़ाएं
अथवा 16 एक साथ ही चढ़ा दें। भगवती को श्रृंगार सामग्री, साड़ी सेट, आभूषण आदि अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अर्पण करें। प्रतिदिन शाम के नैवेद्य में मखाने की खीर अथवा सामे की खीर भगवती को भोग लगाएं। 16वें दिन 1.25 किलो चावल, जीरा, सौभाग्य सामग्री आदि अर्पण करके भगवती के आंचल को भरें। प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में दीपदान करें। घर के दरवाजे के दोनों तरफ सायंकाल दीपदान अवश्य करें। तुलसी की पूजा, जलदान, दीपदान, गोग्रास आदि अवश्य निकालें। रोज एक सीधा निकाल कर रख दें। 16वें दिन चढ़ी हुई सामग्री, सीधा आदि को ब्राह्मण को दान कर दें। इस तरह से भगवती लक्ष्मी की आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं भगवती पूर्ण करती हैं। इन 16 दिनों के मध्य श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, भगवती महालक्ष्मी सहस्रनाम, ललिता सहस्रनाम का पाठ तथा मेवे, श्रृंगार की सामग्रियों से भगवती का सहस्रार्चन आदि भी कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 16 दिनों पर्यंत श्री यंत्र की पूजा लाभकारी कही गई है। श्री यंत्र को स्नान आदि से शुद्ध करके मलयाग्र चंदन का लेपन करें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करके ओम वरदलक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम श्रियै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम चपलायै नमः, ओम हिरण्यवर्णायै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम हरिवल्लभायै नमः, ओम चंद्र सहोदर्यै नमः, ओम पुष्ट्यै नमः, ओम धनधान्यकर्यै नमः, ओम समुद्रतनयायै नमः, ओम मंगलायै नमः, ओम विष्णुपत्न्यै नमः, ओम दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः, ओम भुवनेश्वर्यै नमः, ओम नारायण्यै नमः, ओम आद्यायै नमः, ओम परमेश्वर्यै नमः। इन 21 नाम से कुंकुम चढ़ाएं अथवा यदि संभव हो तो ललिता सहस्र नाम से कुंकुमार्चन करें। इससे भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रतिदिन एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी के निमित्त अन्न, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। यदि कोई इस व्रत को 16 दिन नहीं कर सकता तो उसे 3 दिन करना चाहिए। प्रथम दिन, 8वें दिन तथा 16वें दिन। इसकी एक प्रचलित कथा भी है। आइए उस कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह प्रतिदिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधन करते थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया और ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने अपने घर में महालक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बतलाया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वह यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, वही महालक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि जब महालक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माता उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार उस व्रत को किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की यह परंपरा शुरू हुई। भगवती महालक्ष्मी की जय। सबकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी भगवती से प्रार्थना भी करते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार चैनल को अवश्य दीजिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।